तो आज मैं बताऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि को हल करने का सबसे आसान तरीका, जो कि क्लास 10th में ऑफिशियली पूछी जाती है। तो अपने पास में क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और अपने पास यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए, x + y = 14 और x - y = 4। तो हमें यहाँ प्रतिस्थापन विधि से इनका मान ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के उसे दूसरे वाले समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो हम यहाँ इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो अब पहले हम इन दोनों रैखिक समीकरण को मान दे देते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया समीकरण 1, इसको समीकरण 2 दे दिया। तो हमें यहाँ से कोई भी पद उठा लेंगे जो आसान लग रहा है, या तो ऊपर वाला समीकरण 1 वाला पद उठा लेंगे या समीकरण वाला 2 वाला। तो हम यहाँ सिंपल से समीकरण 1 वाला पद उठा लेंगे। तो हमने यहाँ से समीकरण 1 वाला लिख लेंगे, यहाँ समीकरण 1 से, और यहाँ पे हमने समीकरण 1 लिख ली, x + y = 14। तो अब हमारे पास यहाँ तो x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है, दोनों में से जो भी लग रहा है हमें दोनों में से किसी का भी एक का मान निकालना है। तो हम यहाँ सिंपल सा y का मान निकाल, x = 14 वैसा कैसा ही निकल गया, और ये y इधर प्लस में उधर चले जाए तो माइनस में जाए। तो हमने लिख दिया माइनस में। तो अपने पास में यहाँ पे x = 14 माइनस y आ गया, और ये आया मतलब y के फॉर्मेट में x का मान आया। तो हमें यहाँ टोटल मतलब अचर पद में लाना है, संख्या के रूप में x का मान लाना होगा। तो हम इसका एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं समीकरण 3 नाम दे दिया इसको दे दिया हमने समीकरण 3। अब यहाँ समीकरण 3 का मान या तो अब समीकरण 3 का मान वापिस समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 का तो यूज़ कर लिया हमने। तो अब इसका यूज़ करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने यहाँ से समीकरण 2 ऐसे कैसे लिख लिया, x - y = 4, और यहाँ पे अपने पास में x का मान दे रखा है 14 - y। तो यहाँ पे x का मान लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लिया हमने 14 - y, माइनस चिन्ह ऐसा कैसा ही, और y ऐसा कैसे बराबर में 4 जगह। तो हमने यहाँ पे 14 ऐसा ऐसे लिख लिया, -y -2y हो गया, -2y, क्योंकि माइनस तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा, बराबर में हो जाएगा 4। अब ये 14 इधर प्लस में तो उधर चला जाए माइनस में जाएगा। तो अपने पास -2 ऐसा कैसा ही चल रहा है, -2y = 4 ऐसा कैसा ही, प्लस में 14 इधर तो उधर चला जाता माइनस में जाए, -2 ऐसा कैसा लिख लिया 2y। अब अपने पास में -14 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो अपने पास में बचेंगे 10, और बड़ा चिन्ह का आएगा माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे -10। अब यहाँ बराबर के दोनों सिरों तरफ माइनस चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों बराबर दे रखा है, और 2 को 10 के बटे में पूछा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे y = 10/2, और 2 को 10 से काटेंगे तो कितना 5 बार काटेंगे। तो y का मान अपने पास में आ गया 5। तो अपने पास जो सेक्युलर मान आया वो मतलब अचर राशि के पद में, तो वो अब मान आ गया अपने पास में x का y का मान अचर राशि में। सेम टू सेम इसी तरह अपने को x का मान निकालना। तो अपने पास में यहाँ x के बराबर दे रखा है 14 - y समीकरण 3। तो यहाँ y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो हम यहाँ समीकरण 3 लिख लिया, यहाँ पे x = 14 - y, और यहाँ पे अपने पास में y का मान दे रखा है। तो यहाँ x बराबर लिख लिया हमने 14 - y का मान दे रखा है 5। तो यहाँ हमने 5 लिख लिया। तो ये x बराबर हो गया अपने पास 14 में 5 गया कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो अपने पास में ये दोनों का मान आ गया, यहाँ पे x का मान भी आ गया और यहाँ पे y का मान आ गया। तो इसी तरह से हमारी प्रतिस्थापन विधि सिद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।